फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हैदराबाद में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोबोट सब कुछ सर्व करते हैं। आप कुछ भी मेनू में ऑर्डर करो, रोबोट्स लेके आएंगे। आप जानते हैं सोफिया कौन है या अजीमो? ये सारे ह्यूमनॉइड्स हैं। ये एडवांस इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम है जो बहुत ही डेवलप्ड है। और इतने डेवलप्ड कैसे हुए, कहाँ से आए, ये सब जानना है इसके बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। To the summer of love. तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जनरेशन्स के इस वीडियो पे आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं। व्हाट इज़ जनरेशन, ऑल 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन, द फीचर्स, द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल जनरेशन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? जनरेशन मीन्स over a period of time how the computer system developed, starting from hardware to software. हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक कैसे कैसे कंप्यूटर सिस्टम में डेवलपमेंट आता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही है एवोल्यूशन या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, अभी कंप्यूटर इतने छोटे हो चुके हैं, अभी आपके पाम में, हाथ में भी आ जाते हैं, है ना। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेकर 1958 तक जो जो कंप्यूटर्स डेवलप्ड हुए थे उनको फर्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है वैक्यूम ट्यूब। ओके, जो पहला टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत ही बड़े साइज़ का था। और मैं एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो इतने बड़े होते थे कि 2-3 कमरे लगते थे एक कंप्यूटर को रिसाइट करने में या सेटअप करने में। एक कमरे में जाके आपको इनपुट करना होता है, एक कमरे में जाके आपको आउटपुट देखना होता है, एक कमरे में प्रोसेसिंग चल रही होती है। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। इट वॉज़ वेरी लार्ज इन साइज और मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था। ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को ही समझ में आता है। ये लो लेवल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होता था। पहले एग्जांपल्स हैं ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और दूसरा है यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवैक वो पहला फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो डिलीवर हुआ था बिजनेस क्लाइंट को, यूएस सेंसस ब्यूरो को 1951 में। ओके, तो अभी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते थे, वो उसके बारे में जानते हैं। क्या ड्रॉबैक्स होते थे? आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कितने बड़े, एक ये इंसान इस पूरे कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब से सजा हुआ है, सबको लेके ये काम कर रहा है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मल इंसान के लिए ये परचेस करना उतना आसान नहीं था। द ऑपरेटिंग स्पीड वाज वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो काम करता था, और स्लो काम करते हुए भी ये बहुत साउंड और हीट, एक कमरे में इतनी बड़ी मशीन हो, ऑब्वियसली ये हीट एंड साउंड तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स लगे साइंटिस्ट को, डेवलपर्स को, तो उन्होंने सोचा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को अगर हमें डेवलप करना है या उसको लेके आगे जाना है, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तब आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड रहा 1959 से लेकर 1964 तक। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन ये कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही छोटे साइज़ के हो गए। इट वाज लेस एक्सपेंसिव एंड इट वाज स्मॉलर इन साइज एंड आउट हेयर असेंबली लैंग्वेज वाज यूज। पहले फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुआ था? मशीन लैंग्वेज। और सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ असेंबली लैंग्वेज। ये सारे लैंग्वेजेस आपको समझ में नहीं आएगा, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एक अलग से वीडियो बनेगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं लैंग्वेजेस के बारे में अगर आपको जानना है। ये सारे लैंग्वेजेस कंप्यूटर को समझ में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स है IBM 140 Mark 3। फ्रेंड्स, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि IBM का फुल फॉर्म क्या है। एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है IBM, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, तब अभी बड़े से एक कमरे में से, 2-3 कमरे में से अब कंप्यूटर फिर भी एक बड़े कमरे को कवर कर लेता था, इतना बड़ा होता था। ये भी बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, साउंड प्रोड्यूस करता था। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, कंप्यूटर में जो मेन चीज़ होता है प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये काम को कंप्लीट करेगा। इसका ये स्लो था। और मेमोरी भी बहुत लेस था, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इसमें बहुत ही लेस थी। इसके बाद भी डेवलपर्स ने सोचा इससे भी बढ़िया कुछ, क्योंकि ह्यूमन होता है क्यूरियस एनिमल, वो हर टाइम कुछ नया या बेहतर चाहता है। तो उन्होंने सोचा कि इससे भी बेहतर कुछ बनाएंगे। तब हम लोग आ गए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। 1965 से लेके ये सिर्फ 5 साल तक रहा, 70 तक। यहाँ पे उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को डेवलप किया।
सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप किया, नॉट ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप किया। आईसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है आईसी, ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते थे और ये बहुत लेस हीट प्रोड्यूस करते थे, और यही वो जनरेशन था जहाँ पे पहली बार कीबोर्ड एंड माउस का इस्तेमाल किया गया। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड और माउस अलग से वो लोग इन्वेंट कर पा रहे हैं और ये यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हुआ। फर्स्ट के दो जो जनरेशन्स थे वहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ हुए थे, और थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हुआ। मतलब ये डेवलप्ड लैंग्वेज है, कोबोल, फोर्ट्रेन, ये सारे लैंग्वेजेस यूज़ होने शुरू हुए। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ गई, ये अभी एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर पा रहा था। और फिर से IBM कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, IBM 360 ICL 1900। ये सारे एग्जाम्पल्स थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। लेकिन फिर भी इससे भी बेहतर चाहिए था ह्यूमन को, तो उन्होंने सोचा इससे बेहतर हम बनाएंगे ताकि कंप्यूटर और छोटा हो जाए, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड और बढ़ जाए और वो बहुत एफिशिएंटली सारे काम कर पाए। तो हम आ गए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, वो 1971 ऑनवर्ड्स। मतलब फ्रेंड्स, हम अभी जो अपने घर पे यूज़ करते हैं वही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तभी आप बोलोगे सर फिफ्थ जनरेशन क्यों यूज़ नहीं कर रहे? फिफ्थ जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वेरी मिनिमम लेवल पे, नॉट ऑप्टिमम लेवल पे। मैं आपको बताता हूँ आगे, इस वीडियो में बने रहिए, आगे हम समझेंगे इसके बारे में। तो इस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? इस जनरेशन में पहला आया माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम जो प्रोसेसर का, जिसको प्रोसेसर कहते हैं कंप्यूटर का, उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और जो वो आपने आईसीज देखे यहाँ पे यूज़ हुए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक छोटा सा सर्किट बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारे आईसीज लगे हुए हैं और सब उसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर मुझे मौका मिला मैं आपको मदरबोर्ड का एक पिक्चर दिखाऊंगा, इन डिटेल उसके बारे में समझाऊंगा। और ये बन गया मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, इसके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। जैसे आज भी आप देखिए, आप कंप्यूटर में आप एनिमेशन क्रिएट कर पाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर पाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यू ऑल नो दैट। ये बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल है। हाँ, इंसान गलत हो सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, अगर आपको ऐड करना है 5+7 बट एंटर करते वक्त आपने 5+8 एंटर किया, तो कंप्यूटर को तो 5+8 ऐड करना है, वो तो गलत नहीं है। गलत तो हम थे, हमें 5+7 देना था, हमने 5+8 दिया, तो आंसर 13। वो तो एक्यूरेट है और रिलायबल है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और ये डिलीजेंस भी है, जैसे ये काम करते ही जाता है, कभी थकता नहीं है। जब तक ये खराब ना हो जाए तब तक ये थकता नहीं है, लेकिन इंसान थोड़ा सा काम करते ही थक जाता है। तो इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत बढ़ गई। अभी ये मिलियंस नहीं, बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कंप्लीट कर पा रहा था। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सब अभी इसमें यूज़ होते हैं। और ये इतना छोटा बन गया, एक रूम से अभी छोटा बन के ये एक डेस्क पे बैठ जाता है, जैसे उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। और लैपटॉप, क्योंकि वो लैप पे होता है और उसे पोर्टेबल होता है, इसलिए वो लैपटॉप होता है। तो IBM कंपनी पहला ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था, अभी ये बहुत ही ऐसा दिखता है और इससे भी बेहतर दिखता है। IBM ने 370 लॉन्च किया। मैकिनटोश कौन से कंपनी का कंप्यूटर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप में से बहुतों को पता ही होगा, ये नेम मैकिनटोश, मैक याद रखिए। यस, ये कौन से कंपनी का है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंटेल के बारे में आप सबको पता ही है, इंटेल के मदरबोर्ड्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो ये सब बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग आ गए फिफ्थ जनरेशन पे। अभी फिफ्थ जनरेशन का फंडा क्या था? फिफ्थ जनरेशन में डेवलपर्स ने सोचा अभी बहुत सारा हो गया हमारा काम, अभी हम ये चाहें कि मशीन अपने हिसाब से सोचे, बिकॉज दे वांटेड द मशीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेजेस। बिकॉज अभी तक हम कंप्यूटर से जो इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस तरह से, हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करके, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर को यूज़ करके। लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझ नहीं पाता है, उसे सिर्फ 0-1 समझ में आता है। तो डेवलपर्स ने सोचा कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे कंप्यूटर्स को हमारी भाषाएं समझ में आए, वो डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए और रिस्पॉन्ड भी कर पाए, अपना डिसीजन खुद बना पाए, अपना सिर्फ खुद से सीख भी पाए। इसी के ऊपर बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम इसके एग्जांपल्स अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, हम सारे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। एप्पल के स्मार्टफोन में होता है सीरी, फिर जैसे एंड्रॉयड्स में होता है एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स है। यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि ये हमारे कमांड पे काम करता है। जैसे सीरी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट से,
मैं एलेक्सा से बोलूँगा, गूगल असिस्टेंट से कंपेयर नहीं करूँगा। दोनों ही सीरी एंड गूगल असिस्टेंट दोनों ही सेम वे में चलते हैं। सीरी जैसे आप अपने फ़ोन को आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा, अगर वॉइस कमांड एक्टिवेट है, इफ़ यू आस्क सीरी वुड यू जस्ट रीड मी अबाउट टुडेज ईमेल, सीरी आपको एक एक ईमेल पढ़ के सुनाएगा, वो आपको बताएगा कितने ईमेल्स आपको आए या कितने नए मैसेजेस आए, ऐसे करके ये सब काम में आता है। रोबोट्स, दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोबोट्स सर्व करते हैं एज ए रोबो किचन। यस, वो हैदराबाद में है। आप यूट्यूब में या नहीं तो गूगल में आप उसके बारे में जान सकते हैं ज़्यादा। फिर वहाँ पे वो लोग सीमित नहीं रहे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही एडवांस एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अजीमो रोबोट जो है, अजीमो रोबोट होंडा कंपनी ने बनाया था। ये 2000 बहुत पहले, सबसे पहले। और इस टाइप के रोबोट्स को कहा जाता है ह्यूमनॉइड, ह्यूमन एंड्रॉयड, इसलिए इनको ह्यूमनॉइड कहा जाता है। अजीमो आया इन द ईयर 2000 और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। अजीमो क्या क्या कर सकता है? अजीमो कर सकता है, ये इट कैन वॉक, इट कैन किक अ बॉल, इट कैन शेक हैंड्स, ओके, इट कैन सर्व समथिंग टू यू। इतना ही, बहुत सिंपल सिंपल सा वर्क ये कर सकता है। लेकिन इन द ईयर 2016 में आया सोफिया। सोफिया हैंसन रोबोटिक्स का एक रोबोट है, डेविड हैंसन ने इसको बनाया है। ये फरवरी 14 में आया था 2016 को, फर्स्ट लॉन्च हुआ था। और ये बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन 60 फेशियल एक्सप्रेशंस ये दिखा सकता है। और फिलहाल ये सऊदी अरेबिया का एक सिटीज़न है। यस, सऊदी अरेबिया, किसी भी कंट्री का फर्स्ट रोबो सिटीज़न वो है सऊदी अरेबिया। यस, सोफिया। तो ऐसे ही आपको नए नए फैक्ट्स और किसी भी चीज़ के बारे में और जानना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में और क्या क्या होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जो इस नए चैनल में नए हैं, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को एक्टिव रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको वो तुरंत मिल जाए और सबसे पहले आप उसको एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।